कैसे आत्मज्योति? ये भगवान आत्मा की चैतन्य ज्योति कैसी है? कथमपि समुपात्रितवयम अपि एकताया अपतितम। व्यवहार दृष्टि से कथमपि, पर्याय दृष्टि से, वेद दृष्टि से ग्रहण किया तीन भेदों को जिसने ऐसे है, क्या कहते हैं? पर्याय वर्तमान दृष्टि से उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जी मोक्ष का मार्ग तीन रूप हुआ, वो भी व्यवहार है। दयादान व्यवहार रत्नोत्तरी का विकल्प तो असद्भूत हो तो निकाल दिया, तो सद्भूत व्यवहार में जो तीन भेद पड़ते हैं, है एक रूप चीज त्रिकाली। ऐसे होने पर उसकी हमें प्रतीत और ज्ञान और रमणता की दशा प्रकट हुई। एक होकर भी तीन रूप परिणमन हुआ, वो व्यवहार है। समझ में आया? व्यवहार दृष्टि से समुपात्रितम सम्यक प्रकार ग्रहण किया है तीन भेदों को, जिसमें ऐसी है। अनादि अनंत एक रूप नित्यानंद प्रभु अस्थि पदार्थ मौजूद है महान। उसका पदार्थ की प्रतीति ज्ञान ने रमणता चारित्र, वितरागी चारित्र, महावृतावृत चारित्र नहीं है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन एक वस्तु है, तीन रूपे परिणमन करती है, उसको व्यवहार कहते हैं। बिंदी भाई, તમારો સંસારના વ્યવહારની વાત નથી આવી, એ તો નથી, પણ આ દયાદાન દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનો રાગ ક્યાંય એ બધી बात नहीं है यहाँ, तो राग में जाते हैं। तो भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद ने अतीन्द्रिय ज्ञान का पिंड प्रभु एक रूप ध्रुव सदृश सामांत्रिकाओ ऐसे होने पर भी उसकी श्रद्धा ज्ञान में रमणता तीन प्रकार के पर्याय में परिणमन होता है, ये व्यवहार है। ये व्यवहार भी यही है। समझ में आया? तथापि तीन रूप परिणमन हुआ है, सम्यक दर्शन धर्म की दिशा में हो। सम्यक दर्शन, सम्यक नाम जैसी पूर्ण चीज है ऐसी प्रतीति में पूर्ण आना, प्रतीति में आना, पूर्ण चीज नहीं आती उसमें, प्रतीति में पूर्ण जैसी है चीज ऐसी प्रतीत में आना, उसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान जैसा पूर्ण है ऐसा ज्ञान में आना, जानने में, ये सम्यक ज्ञान, और उसमें लीनता हुई चाहिए। ये तीन एक रूप तृण रूपे परिणमन करना, उसको व्यवहार से तीन प्रकार कहने में आता है। आऊं क्या वाणिया ने नवराई क्या कहें? ये रतिभाई हेर मास्टर પણ કીધું વિના છોકરાઓનું કરે ધ્યાન રાખ। આત્મા કીધી શું કરું આત્મામાં ક્યાં થશે? કે છે एकમાંથી समूह सम्यक प्रकार उत्पाद ग्रहण किया है तीन वेदों को, जिसने टोपी शुद्धता से गिरती नहीं, एक रूप है वो तीन में आता नहीं। त्रिकाली आनंद कंद प्रभु, जिसमें अनंत बेहद ज्ञान, बेहद अपरिमित शांति और अपरिमित आनंद ने स्वच्छता ने प्रभुता,
ऐसी शक्ति के रूप एक रूप है, वो तीन में आती नहीं है। शुद्धता से अपतितम, पतित नहीं होती। एक रूपी तीन में नहीं आती है। एक रूप जो त्रिकाल निश्चय स्वभाव, वो तीन में व्यवहार निश्चय जो है वो व्यवहार में नहीं आता, हम कहते हैं। આવો માર્ગ છે। અરે એવા માર્ગને સાંભળવા મળે નહીં। અરે કેદી વિચારે, કેદી રુચિ કરે, કેદી સન્મુખ થઈને અનુભવ કરે। એ વસ્તુ વિના જન્મ મરણ મટે એવા નથી બાપુ। 84 લાખના અવતાર, एक एक योनि में अनंत अवतार किया। अरे उसको दया न आई, आत्मा की दया है। दया नाम जितना जीवना अपना स्वरूप है, ऐसा उसको मानना वो आत्मा की दया है। और इसको अल्पज्ञ ने राग मानना, राग रूप मानना, ये आत्मा की हिंसा है। मैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आया? कहते हैं कि एक रूप भगवान आत्मा द्रव्य स्वभाव वस्तु। कान कोई प्रश्न करते थे कि द्रव्याश्रया गुणा, तो द्रव्य पहले ना गुण पछी। भाई प्रश्न करते थे, क्या नाते हैं? द्रव्याश्रया गुणा, तो द्रव्य पहले इन आश्रय करने वाला गुण पीछे। ऐसा है नहीं। साकर पहली गलपन पीछे, उसका अर्थ क्या? गलपन जो है, गलपन कहते हैं मिठास। तो मिठास है शक्कर के आश्रय रहती है, तो शक्कर पहले मिठास पीछे, ऐसा है? ये मिठास का स्वरूप ही शक्कर है। समझ में आया? एम द्रव्य नाम वस्तु भगवान, उसके आश्रय अनंत ज्ञान दर्शन रहते हैं। ये द्रव्य पहले न आश्रय करना गुण पीछे, ऐसा है नहीं। ये तो एक रूप त्रिकाल है। आनंद गुण का एक रूप ही द्रव्य है। आनंद गुण का भेद ले लो तो व्यवहार हो गया। एक रूप वस्तु त्रिकाल, एक रूप शुद्धता से तीन रूप परिणमन हुआ, उसमें पतित आया नहीं। एक से पतित न हुआ, एक तो एक रूप ही रहा है। समझ में आया? हाँ बोलो भाई, कोई हाँ बोलो अमल मैंने। अरे जिंदगी जाए बापा, ढोरना अवतार ने मानना फिर तो। अरे सम्यक चीज क्या है उसका ख्याल नहीं, ज्ञाने नहीं, अनुभव तो पीछे है। पर आज चीज ऐसी परिपूर्ण जिसमें अनंत आनंद ने अनंत केवल ज्ञान जिसमें पड़ा है, ऐसी पूर्ण पिदम पूर्ण प्रभु, वो तो एक रूप वस्तु है। तीन रूप परिणमन होता है, व्यवहार है। एक रूप चीज वो निश्चय है। तो तीन रूप चीज में वो एक रूप चीज आती नहीं, हम कहते हैं। हाँ, तो राग में से तो कहाँ आवे, हम कहते हैं। અને પરકા કરે એમાં તો કहाँ આવે એવું? પરકા કરી દે હોશિયાર માણસ જ પણ વકીલો હોશિયારો જ કોર્ટમાં કાયદા કાઢે ને, આનો આ છે ને આના છે, ધૂળમાં નહીં હે એ બધા કાયદાની વાણી તો જળ હે। समझ
उसमें विकल्प उठते हैं, वो राग है। वृत्ति राग है, जहर है। भगवान आत्मा एक रूप त्रिकाली, ये निमित्त नाम दूसरी चीज में तो आता नहीं। एक रूप चीज है, वो राग में आती नहीं, पर एक रूप चीज है, उसकी 3 प्रकार का परिणमन में भी आती नहीं। हाँ, समझ में आया? 1 કલાક में કેટલું याद રાખવું? हाँ, कहते हैं प्रभु एक बात सुन तो सही। तेरे में परिणमन सम्यक सत्य परिणमन जो स्वरूप है, ऐसी दृष्टि ज्ञान रमणता, ऐसा मोक्ष का मार्ग, ये 3 रूपे हुआ, पर एक रूप से 3 प्रतीत होकर 3 में आया है, ऐसा है नहीं। वस्तु तो त्रिकाल एक रूपे रही, शुद्ध तो ये दृष्टि का विषय है। 3 रूप परिणमन जो हुआ मोक्ष का मार्ग का, वो भी दृष्टि का विषय नहीं। समझ में आया? शुद्धता से गिरती नहीं है। और कैसी है आत्मज्योति? उद्गत प्रकाश रूप परिणमती है। जो अनादि से विकार रूप परिणति थी, हवे में आत्मज्योति प्रत्यक्ष दिखी, अनुभवी तो वो चैतन्य रूपे परिणति है। आनंद रूप, ज्ञान रूप, शांति रूप, वितरागता रूप, स्वच्छता रूप। समझ में आया? प्रकाश रूप परिणति है, उद्गछत। और संस्कृत टीका में भी हो अध्यात्म तरण उद्गछत, ऊर्ध्व जाते हैं। पूर्ण दिशा प्राप्त होती है, ऊर्ध्व जाते, उद्गछत, ऐसा सीखा है संस्कृत में जो है, उद्गछत ऊर्ध्व। पर हाँ, उद्गछत એટલે अपनी पर्याय निर्मल में अंदर जाते हैं। निर्मल 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 बढ़ती जाती है, और पूर्ण हुआ क्या पूर्ण प्रकाश हो गया। एक केवल ज्ञान ज्योति, जल हो ज्योति। समझ में आया? उद्गछत प्रकाश रूप प्रणति है। कैसी है? अच्छम, ये निर्मल दशा है। निर्मल है, वस्तु भी अच्छम निर्मल टिकाव। और कैसे? अनंत चैतन्य चिन्हम टिकाव। भगवान आत्मा जो सम्यक दर्शन में देखने में आया, प्रतीक में, ये चीज कैसी है? सम्यक ज्ञान में जानने में आया, ये चीज कैसी है? अनंत चैतन्य चिन्ह। अनंत, उसका अर्थ इतना क्या है? अति बहुत ही लक्षण देना है, त्रिकाल स्वरूप नहीं, उसका लक्षण देना है। अति बहुत ज्ञान है, लक्षण जिसका, अति बहुत अर्थ किया, जिसका ज्ञान जानना ये जिसका लक्षण है। वो दया दान व्रता भक्ति आदि का विकल्प ही उसका लक्षण नहीं, उससे जानने में आता नहीं। लक्षण से लक्ष्य जानने में आता है। तो चैतन्य चिन्ह जो लक्षण है, या अनंत करके अर्थ किया गया। अति बहुत जानने की पर्याय भी महान शक्ति वाली है इनकी। ये लक्षण ज्ञान है, वो भी अति बहुत है। जिसमें लक्षण में सारा लक्ष्य आत्मा दृष्टि में आता है, ऐसा लक्षण भी अति बहुत है। अरे आऊं है मारे
વિતરાગનો જન્મ મરણથી ઉદ્ધારનો માર્ગ તો આ છે. એ વાત વિતરાગ સિવાય ક્યાંય ऐसी बात है. संप्रदाय में तो ये भी तो रही नहीं. अरे શું થાય. कहते हैं कि अनंत चैतन्य चिन्ह पर्यायी में आता लक्षण वस्तु तो बेहद अनंत है, पर उसका जानने वाला लक्षण भी अनंत बहुत है. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया. अति बहुत ज्ञान है लक्षण जिसका. हाँ हाँ, ये भगवान आत्मा तो ज्ञान लक्षण से जानने में आता है. चिन्ह उसका ज्ञान है, ऐंधान लक्षण ज्ञान है. वो दयादान व्रत आदि व्यवहार से वो आत्मा जानने में नहीं आता. वो तो राग है. हाँ हाँ, आखिरी बात પડે છે. અત્યારના પંડિતો કેટલાક આનો વિરોધ કરે છે. બાપુ ભાઈ તને તારો વિરોધ થાય છે. हाँ हाँ, प्रभु तू तारा स्वभाव थी जानने में आवे ऐसी तेरी ताकत है. तू ऐसा पाग या हिजड़ा नहीं कि राग से जानने में आता, ऐसा तुम पामर नहीं. हाँ हाँ, राग व्यवहार रत्नत्री राग अंधारा, अंधारा से जानकर जानक शक्ति जागृत शक्ति जानने में आती है. बिल्कुल नहीं, वो तो अंधारा है. व्यवहार रत्नत्री का विकल्प है तो ज्ञान का स्वभाव का अभाव है उसमें. अंधारा से प्रकाश जानने में आता है. चर्चा करो एम कहते हैं भैया. पंडित जी भोंपी जो है अपने. हाँ हाँ, भगवान તું એ પ્રભુ તો છો પ્રભુ. ભલે તને અત્યારે ન બેસતો હોય પણ બાપુ તારી શક્તિ જે છે તો. हाँ हाँ, અને उसका लक्षण ये भी बहुत है एम कहते हैं. ज्ञान लक्षण छे वो ज्ञान आत्मा में जानना आता है. कोई क्रियाकांड से राग से व्यवहार से जानने में आता है ऐसी ये वो चीज नहीं. हाँ हाँ, समझ में आया. तथापि कहानवाणीना अंकाये मूल्यना कदी. तथापि मातवाणीना अंकाये मूल्यना कदी. परम कृपाळु पूज्य सद्गुरु देवनो जय हो. प्रसामूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो. जिनवाणी मातनो जय हो. परम वितराग दिगंबर जैन धर्मनो जय हो.